संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगति होती रहती है। आज के समय में ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार हो गया है जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। यह है दुनिया की प्रकृति जो बदलती रहेगी और हम भी इसके साथ बदलते रहेंगे। एक दिन आएगा जब हमारा बदलना खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया बदलती रहेगी। इन सब सुविधाओं और आविष्कारों का उद्देश्य यही है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके। संसार में रहकर अपने जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाइए, परंतु अपने असली स्वरूप को भी पहचानिए। आपका असली स्वरूप आपसे अलग नहीं है और वह है शांति। सूफी संत और पीर पैगंबरों ने यही संदेश दिया कि आत्मा द्वारा परमात्मा की जानकारी प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। वही परमात्मा जो सर्वव्यापी है, वही परमात्मा जो सबका है, वही परमात्मा जो एक है। जिस प्रकार सूर्य की कोई जाति नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा की भी कोई जाति नहीं है। मालिक ने जीवन के ध्येय को पूरा करने के लिए जो सुनहरा अवसर प्रदान किया है, संतजन उस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा करने से हमारा उद्धार होता है, हमें ऊंचा मुकाम हासिल होता है और हम औरों को भी उसी मुकाम तक ले जाने के लिए साधन बन जाते हैं। इंसान ने संतों महापुरुषों के संदेश को नहीं समझा और पठन पाठन को ही सब कुछ मान लिया। लेकिन पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। जो पढ़ा है उसको अपनाना भी है, उस पर चलना भी है। हमें संतों वाली ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करनी है, जिससे इस सर्वव्यापक प्रभु परमात्मा के दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। वही दृष्टि जो सबको अपना करके देखती है, वही दृष्टि जिससे नर और नारी सभी में परमात्मा का ही नूर समाया दिखाई देता है। फिर इंसानों के बीच ऊंच नीच की दीवारें ढह जाती हैं, लेकिन जब तक यह नजर नहीं मिलती तब तक जागृति नहीं आती और इंसान के मन में वही संकीर्णता, वही तंगदिली बनी रहती है। यह अपना, वह पराया, मैं ऊंचा, यह नीचा, मेरा मजहब ऊंचा, उसका नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, उसका नीचा। वह ऐसे छोटे दायरों में बंध जाता है। संस्कृतियों के लिहाज से, प्रांतों के लिहाज से इसकी वही संकीर्ण सोच बन जाती है। फिर वह वैर, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए दूसरों पर जुल्म ढाता है, वातावरण को दूषित करता है और चारों तरफ मातम फैलाता है। और वास्तव में जीवन का लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। जो भी हम करते हैं शांति के लिए करते हैं। जीवन सफल करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वह हमारे अंदर है। हम जिस शांति की बात करते हैं वह सबके हृदय में है। हमारा मन चंचल है, इधर उधर भटकता है, परंतु हृदय की यह प्रकृति नहीं है। हृदय अंदर से प्रेरित करता है कि अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने अंदर जो शांति है उसका अनुभव कीजिए। जिस दिन हम अपने हृदय की प्यास को समझना शुरू करेंगे, उस दिन शांति के लिए हमारी खोज शुरू होगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। क्या आपने उस रिश्ते के बारे में सोचा है जो आपका अपने आप से है? उस सच्चे साथी को, उस शक्ति को पहचानने की कोशिश कीजिए जो निरंतर आपके साथ है, आपके अंदर स्थित है। हमारे पास वे सभी शक्तियां हैं जिनके सही इस्तेमाल से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अपनी जिज्ञासा और खोज से उस स्थान को पा सकते हैं जहां हम स्वयं उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सबसे बड़ी खोज है अपने अंदर के वास्तविक रूप को पहचानना। यह जानना कि कोई है जो हर पल हमारे साथ रहता है, वह कभी नहीं बदलता। जीवन में यदि इस बात को नहीं समझेंगे तो निस्संदेह यह जीवन तो चलेगा, लेकिन आप उस अनमोल उपहार से वंचित रह जाएंगे जो बनाने वाले ने आपको दिया है। जरूरी है कि हम अपने अंदर स्थित उस शांति का अनुभव करें और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाएं।